रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब 2022 की टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से सिलसिला स्टार्ट किया था। सेशन 2 हमारा स्टार्ट हो चुका है जी। आज सेशन 2 का हमारा लेक्चर नंबर 5 है। कल मैंने लेक्चर नंबर 4 में आपको बताया था लॉगरिथम और हिस्ट्री। हिस्ट्री हमने 712 मोहम्मद बिन कासम से लेकर 2022 तक करनी है। 712 से लेकर 1857 की जंग आज़ादी तक हमारा लेक्चर नंबर 1 था, यानी कि हमारा चैप्टर नंबर 1। इस तरह चैप्टर नंबर 2 हमारा 1857 की जंग आज़ादी से लेकर क़याम पाकिस्तान 1947 तक था। अब हमने 1947 से लेकर 2022 तक स्टार्ट की हुई है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 1947 से लेकर 2022 तक की भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो आज का लेक्चर आपने बड़े इत्मीनान से, तसल्ली से, आराम से देखना है। थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि हर 5 लेक्चर के बाद हमारा ग्रैंड टेस्ट होता है। इसी ग्रैंड टेस्ट की बेस पे ही हमने नेक्स्ट अपनी प्लानिंग करनी होती है कि किन किन लोगों को हमने तैयारी करवानी है, किन किन लोगों को तैयारी हमने नहीं करवानी। देखें जी, जो लोग सीरियसली संजीदगी से हमारे साथ 3 माह का हमारा कोर्स होता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होता है, हम किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं करते। हर 5 लेक्चर के बाद हमारा जो टेस्ट सीरीज चलती है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में मेल और फीमेल लहदा होते हैं, और हर मेल और फीमेल में मेल फीमेल टीचर भी मौजूद होता है। फीमेल ग्रुप में फीमेल टीचर होती है, और मेल ग्रुप में मेल टीचर होता है। ठीक है। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। आज के लेक्चर के बाद कल चूंकि संडे है, संडे को हमारी क्लास नहीं होती, कल संडे को हम ऑफ करेंगे। आपको टाइम देंगे आपके ग्रैंड टेस्ट की तैयारी का। उसके बाद मंडे को इंशाल्लाह ताला हमारा टेस्ट होगा। टेस्ट भी आपको पता है, जो लोग सेशन 1 में हमारे साथ थे, सेशन 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा सेशन 2 का भी 5वां लेक्चर है। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला जो लोग हमारे साथ 3 माह गुजार लेते हैं, हम गारंटी करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब, वो पीपीएससी हो, केपीपीएससी हो, एसपीएससी हो, एनटीएस हो या एफपीएससी हो, कोई भी आपका इम्तहान हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम गारंटी करते हैं कि आपका टेस्ट पास हो जाता है। उसके बाद जॉब मिलना ना मिलना वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। रोज़गार अल्लाह देता है, नौकरी अल्लाह देता है, जॉब अल्लाह देता है। हम जॉब किसी को नहीं देते, लेकिन इतना करते हैं कि आपको जो रिटर्न टेस्ट होता है, टेस्ट के वाले से हम आपको तैयारी करवा देते हैं कि आपका टेस्ट ज़रूर पास हो जाता है। ठीक है जी। अगर आप पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है, ये मेरा नंबर है 0300390482 इस नंबर पे आपने व्हाट्सएप मैसेज करना है। अगर आप फीमेल हैं तो, अगर मेल हैं तो मेल का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से ऐड हो सकते हैं। अगर फीमेल हैं तो आपने फीमेल ने मुझे वॉइस मैसेज करनी है, ताकि हमें पता चल जाए कि आप फीमेल हैं, हम आपको फिर सेपरेट ग्रुप में ऐड करते हैं। वॉइस मैसेज के बगैर हम बिल्कुल हरगिज़ ऐड नहीं करते, क्योंकि फ़ीमेल के नंबर की प्राइवेसी का इशू होता है, हमने उसको प्रोटेक्शन देनी होती है। तो चलते हैं जी आज के लेक्चर की तरफ। आज का लेक्चर में भी आपको मैं पहले तो आपको बता दूं कि कल हमने लॉगरिथम किया था। लॉगरिथम के वाले से मैंने आपको बताया था कल इसका सेकंड पार्ट करेंगे। आज लॉगरिथम को मुकम्मल कर देंगे। ठीक है। जो कल क्वेश्चन रह गए थे लॉग 1 वाला, वो भी मैं दोबारा करवाता हूँ आपको। कुछ लोगों का मसाइल थे, लॉगरिथम आज इंशाल्लाह ताला आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने टेस्ट आपने किस तरह तैयार करना है। ठीक है जी। तो चलते हैं जी अपने थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड की तरफ। हम व्हाइट बोर्ड पे आ चुके हैं जी। तो व्हाइट बोर्ड पे आके सबसे पहले जी लॉगरिथम को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, लॉगरिथम हमने शुरू करना है। लॉगरिथम कल मैंने आपको समझाया था, बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है जी लॉगरिथम में। आज हमने लॉगरिथम के कानून भी पढ़ने हैं। और ये बात याद रखें, ये लॉगरिथम हमने पीपीएससी, एफपीएससी मीन के गवर्नमेंट जॉब्स की टेस्ट के लिए करना है, 9th क्लास के लिए नहीं करना। 9th क्लास की बुक को जाके पकड़ के सर खपाने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपको गवर्नमेंट जॉब की टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से ज़रूरत है, उतना मैं यहीं पे आपको करवा दूंगा। इसके अलावा आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने फिर भी 9th क्लास का चैप्टर जाग करना है तो आप करते रहें, आपकी मर्जी है। ठीक है। तो लॉगरिथम का बेसिक रूल जो सबसे पहले हमने कल भी पढ़ा था, वो मैंने आपको पढ़ाया था। कोई भी ये लॉग लिखा हुआ है ना, फॉर एग्जांपल लॉग, ये इसकी नीचे बेस होती है, ऊपर इसका नंबर होता है। ठीक है जी। लॉग 4 = 5 फॉर एग्जांपल, ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए करने लगा हूँ। जब हमने इसको इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना, ये जो नीचे नंबर होता है ना, जो बेस होती है, उसको हमने वैसे क्या वैसे लिख देना होता है। ये जो दोनों नंबर होते हैं ना, इनको हमने इंटरचेंज कर देना होता है। 5 को ऊपर ले आए, 2 के ऊपर, और 4 को बराबर के उस तरफ ले जाएं, तो ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाती है। नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि आपने इसको हल कैसे करना है। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि जिस लॉ की आपको बेस इसमें यहाँ पे कुछ भी ना लिखा हो, यहाँ पे बेस में कुछ भी ना लिखा हो, फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है
तो आपने क्या करना है कि आपने ये जिस लाग के नीचे कुछ भी ना लिखा हो उसके नीचे अंडरस्टूड होता है 10 होता है, ये कॉमन लाग होता है, आम लागर्थम हमारा होता है, इसका जी बेस क्या होती है 10 होती है। तो आपने इस यहाँ पे 10 अपने पास से लगा के ये जो दोनों चीज़ें हैं इनको आपने इंटरचेंज कर देना है, ये उधर चला जाएगा बराबर के उस तरफ 100 चला जाएगा और ये जो है ना इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक होगी बात। अब कल की जो हमारी असाइनमेंट थी, असाइनमेंट में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था log 1 और ये मैंने आपको कहा था कि आप यहाँ से निकालें। तो मैथ का असूल होता है जिस चीज़ को हमने फाइंड करना होता है, ये जो आपका सवालिया निशान होता है इसकी जगह आप x लगाते हैं। ठीक है जी, log 1 इक्वल टू एक्स, क्योंकि इसको हमने फाइंड करना है, x की कीमत हमने फाइंड करनी है। ठीक है जी, तो इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आए। तो यहाँ पे चूंकि कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप लगाएंगे 10 और ये जो 10 के ऊपर क्या था, यहाँ पे अगर मैं 10 लगा लूँ तो इसके ऊपर क्या था 1 था ना, तो हमने इसको चेंज करके 1 को उधर ले जाना है और x को आप इधर ले आएंगे, इधर आ जाएगा x, इधर चला जाएगा 1। ठीक है, अब इसकी आपने वैल्यू निकालनी थी। तो मैंने आपको वैल्यू निकालने के लिए कहा था कि दोनों तरफ आपने एक जैसी रकमें बनानी है। यहाँ पे 10 की पावर कुछ लिखा हुआ है ना, इधर भी आपने रकम 10 की पावर में कुछ लेके आना है ताकि 10 10 से कैंसिल हो जाए और ऊपर वाले जो है ना ऊपर वाले आप आपस में बराबर करके उसके हम एक्स का आंसर निकाल लें। ये जो 1 है ना, 1 को आप चेंज कर सकते हैं 10 की पावर 0 से। ये क्या है, आपने हमेशा याद रखना है किसी भी नंबर की पावर 0 लगाई जाए उसका आंसर 1 होता है, यानी कि 1 को आप किसी भी नंबर की पावर 0 में शो कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर दुनिया जहान का कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 ले लें तो वो 1 के बराबर होती है। तो हम इसको लिख देंगे 10 की पावर 0, तो 10 से कैंसिल हो जाएगा, ये x इक्वल टू 0 आपका आंसर आ जाएगा। किसी भी नंबर की पावर 0 क्यों 0 जो 1 के बराबर क्यों होती है, ये आपका टॉपिक नहीं है, ये बिल्कुल आसान सी बात है। जो हमारे मैथ वाले लोग हैं ना वो समझ जाएंगे इसको कि फटाफट हम इस तरह इसको लिख के ना, हम इसको ऐसे लिख के 10/10 करके इसको हम 1 के बराबर कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये मैथमेटिक्स वाले, ये आपका पीपीएससी के वाले नहीं है। पीपीएससी के वाले से आपने सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि किसी भी नंबर की पावर 0 ली जाए, किसी भी नंबर की पावर 0 ली जाए तो वो 1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास 10 था तो हमने इसको क्या करना था जी, इसको 1 को 10 की पावर में लेके आना था, 10 से हमने इसको कंपेयर करना था। तो हमने 1 को क्या लिख लिया 10 की पावर 0, तो ये 10 10 के साथ कैंसिल करके हमने x की पावर 0 निकाली। इस तरह आपने इसका आंसर निकालना था। ठीक है, तो यहाँ से एक रट्टा भी होता है, एक ट्रिक भी होता है आप log के क्वेश्चन याद करने का। जैसे ये log है ना, log 1 है ना, इसकी हमने आंसर निकाला 0। ये log 10 है ना, 10 का आंसर क्या आता है, log 10 का आंसर 1 आता है। क्यों बोला, ये 10 की पावर 10 ये इधर आ जाएगा 1 और ये 10 उधर चला जाएगा, जिसकी पावर कुछ है ना उसके नीचे उस पावर 1 होती है। तो 10 10 से कैंसिल और x की पावर क्या हमारे पास 1 आ जाती है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे x था ना, यहाँ पे x आएगा। ठीक है, तो अब आप इसको एक ट्रिक के तौर पे भी याद कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास log 1 है ना, इसकी कीमत 0 है, log 10 की कीमत 1 आती है, log 100 की कीमत 2 आती है, log 1000 की कीमत 3 आती है। इसको आप इस तरह याद कर सकते हैं कि 1 के साथ जितने सिफर होंगे ना उतने उसका आंसर होगा। इसके साथ कोई सिफर नहीं था ना, इसका आंसर 0, इसके साथ एक सिफर था ना, इसका आंसर 1, इसके साथ 2 सिफर थे, इसका आंसर 2, इसके साथ 3 सिफर थे, इसका आंसर 3। अगर ला के साथ 4 सिफर आ जाएं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। इसको आप ट्रिक के तौर पर भी याद कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, और ये सिर्फ उस टाइप में है अगर ये लाग कॉमन लाग हो, यानी कि यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ ना हो या 10 हो। इसके अलावा अगर log 2 बेस हो या 3 बेस हो तो फिर आपने इसको इस तरह नहीं करना। लेकिन पीपीएससी के वाले से इंशाल्लाह ताला log 10 से आगे वो नहीं जाता, सिर्फ कभी कभार इस तरह पूछ लेता है नेचुरल log ln जो है ना, इसकी बेस क्या है, तो इसकी बेस ई होती है, ये आप याद कर लें। ठीक है जी, नेक्स्ट आज जो हमारा आज का टॉपिक है वो हमने क्या करना है, हमने पढ़ने हैं log के 3 कानून, 3 थ्योरम होते हैं, 3 उसूल होते हैं लॉगरिथम के। आज आपने पक्के याद कर लेने। क्या थ्योरम होते हैं जी, अगर log के अंदर दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो ना, दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, दो ज़रब हो रहे नंबरों का इकट्ठा log लिखा हुआ ना, तो आप log को जब इनका अलग-अलग log करते हैं ना तो log x ये जो मल्टीप्लाई होता है ये जमा में तब्दील हो जाता है, log x जमा log y। यहाँ पे क्या था, log सबका इकट्ठा था ना, तो हमने क्या किया, इस log को अलग-अलग जब किया है तो मल्टीप्लाई को हम किस में चेंज कर देते हैं, जमा में चेंज कर देते हैं। इसका प्रूफ आपने आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, आपने पीपीएससी के वाले सिर्फ इसको ऐसे याद ही करना है। ठीक है, प्रूफ में पढ़ जाएगा तो लंबा हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद दूसरा इसका कानून क्या होता है, उसका दूसरा कानून होता है अगर log के अंदर दो चीज़ें आपस में डिवाइड हो रही हों, ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो log x बटा y, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको log जब अलग अलग करेंगे तो ये आपस में तफरीक हो जाते हैं।
ये माइनस में चले जाती हैं, ठीक है। ज़रब को आपने किस में तब्दील करना है, जमा में, और तकसीम को किस में आपने तब्दील करना है, माइनस में। डिवाइड को आप किस में चेंज करेंगे, माइनस में चेंज करेंगे, ठीक है। ये इसके दो कानून हो गए। तीसरा कानून मैं आपको पढ़ाऊँ, फिर इसका आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, तो इंशाल्लाह ताला आपको लाग क्लियर हो जाएगा। अगर लाग में किसी नंबर की पावर आ जाए, फॉर एग्जाम्पल एक्स की पावर 2 आ जाए, तो ये जो पावर होती है ना, इसको हम लाग से पहले लिख लेते हैं। पावर को इस नंबर के लाग के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये पावर ख़त्म करके पावर हम पहले लिख लेते हैं, और लाग हमने अलहदा नंबर का, सेम सिंपल नंबर का लाग हम निकाल लेते हैं, ठीक है जी। तो थोड़ा सा मैं आपको इसको रिवाइज करा दूं। लाग लाग के अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, लाग 2 जमा लाग 3। हम इसको अलग जब हम लाग करते हैं तो हम इसको जमा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ज़रूर ही करें, हम इसको लाग 6 भी लिख सकते हैं, 2 3 बार 6। हमें जैसे ज़रूरत होगी हम उसके मुताबिक इसको हम 6 भी कर सकते हैं, इसको हम इस तरह अलग करके लाग 2 जमा लाग 3 भी कर सकते हैं। ये पहला कानून था। दूसरा कानून ये है कि अगर लाग के अंदर दो रकमें आपस में डिवाइड हो रही हो, दो नंबर या रकमें आपस में तकसीम हो रहे हो, तो आप उसने क्या करना है, लाग आपने अलग करके इसको हमने माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना, तफरी कर देना, ठीक है। तीसरा कानून हमें क्या कहता है कि अगर लाग के अंदर किसी नंबर की पावर आ जाए, तो आपने पावर को पहले लिख देना है, और लाग जो इस नीचे वाला नंबर है ना, इसको आप सिंपल लाग में चेंज कर देना, ठीक है। ये 3 कानून थे। अब इन तीनों कानून के मुताबिक इन 3 थ्योरम्स के हवाले से किस तरह क्वेश्चन आते हैं वो आपको मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है जी, लाग 50 मल्टीप्लाई बाई 2 इसका आंसर निकालें। तो इस आपको देखें ना, मैंने अभी आपको ट्रिक क्या बताई है, लाग 1 इक्वल टू 0 है, लाग 10 इक्वल टू 1 है, लाग 100 इक्वल टू 2 है। आप सिफर गिन के उसको याद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो ना 10 आया, ना 100 आया, ना कुछ आया। तो अब क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। लाग 50 इंटू 2 क्या आ गया, 100 आ गया। तो लाग 100 कितने जीरो आए, 2 आए, इसका आंसर 2 आ गया। आप इसको इस तरह कर सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा कानून के मुताबिक लेके चलें, इस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, लाग 10/20 प्लस लाग 20, कहता है जी इसकी कीमत क्या होगी। नीचे फॉर एग्जांपल ऑप्शन लिखे हुए हैं जी, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, नन है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको कानून के मुताबिक पहले हल करेंगे थोड़ा सा। क्या जी, ये अंदर क्या हो रहे हैं, अंदर डिवाइड हो रहे हैं ना, आप इसको माइनस कर देंगे। लाग 10 माइनस लाग 20 प्लस लाग 20, ऊपर वैसे के वैसे ये प्लस का और ये माइनस का आपस में काट जाएंगे, ये क्या रह जाएगा, लाग 10। तो लाग 10 की कीमत क्या होती है, 1 होती है, आपको पता है, एक सिफर आया ना। तो इस तरह आप इसको फटाफट इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह क्या, इस तरह आपके पास क्वेश्चन आ जाता है इस तरह, लाग एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर माइनस लाग एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर। ये बड़ा बड़ा ये मशहूर व मरूफ क्वेश्चन है पीपीएससी में, एफपीएससी में, केपीपीएससी में, गवर्नमेंट जॉब में। ये बड़ा मशहूर व मरूफ क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। तो अब क्या जी, अब इसको ज़रा थ्योरम के मुताबिक करें। इसमें पहला कानून लग रहा है ना, लाग एक्स स्क्वायर जमा लाग वाई स्क्वायर, ये माइनस लाग एक्स स्क्वायर, अंदर ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसको हम तफरी करेंगे, लाग वाई स्क्वायर। आप इसकी ब्रैकेट भी ख़त्म करेंगे, लाग एक्स स्क्वायर जमा लाग वाई स्क्वायर माइनस लाग एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लाग वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये एक्स एक्स के साथ कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस प्लस, ये हो जाएगा 2 लाग वाई स्क्वायर, इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, सिर्फ इसके कानून के मुताबिक। फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन मैं आपको कानून के मुताबिक करवाता हूँ। कानून के मुताबिक नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है, लाग एक्स स्क्वायर प्लस लाग एक्स माइनस लाग एक्स क्यूब। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने अक्सर पेपर में देखा है, ये गवर्नमेंट जॉब्स के वाले से ये वाला क्वेश्चन मैंने बड़ी दफ़ा देखा है, ठीक है। अब इसको आप कैसे हल करेंगे, ये अब पावर वाला आ गया ना, तो तीसरा कानून क्या कहता है, पावर को पीछे ले जाएं, 2 लाग एक्स जमा लाग एक्स, ये क्या हो जाएगा, इसको भी इधर ले आए, माइनस 3 लाग एक्स। ये 2 लाग और 1 लाग कितने हो गए, 3 लाग एक्स, और ये क्या है, माइनस 3 लाग एक्स। ये 3 3 के साथ काट गया, इसका आंसर क्या आता है, सिफर आता है, बाकी सारा कुछ खत्म हो जाता है, ठीक है जी। इसी तरह एक और क्वेश्चन मैंने देखा अक्सर, जो वो था जी, लाग 100 प्लस लाग 10 माइनस लाग 1000। तो इसको कहता है जी आप हल करें। तो अब क्या करेंगे, आप इसको ज़रा देखें, इसका आंसर क्या आता है,
log 100। इसको हल करने के दो तरीके हैं। इसका आंसर 2 आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 1, इसका आंसर क्या आएगा 3। तो ये सारे 2 जमा 3, 2 जमा 1 3, 3 में से 3 निकले तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आ गया। अब आप इसको इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। ये log 100 है ना, 100 को हम लिखें log 10 की पावर 2 जमा log 10 माइनस log 10 की पावर 3 लिखें। तो ये दो पीछे ले जाएं, 2 log 10 माइनस log 10 और प्लस log 10 माइनस 3 log 10। ये 3 इधर आ जाएगा, ये 2 और 1 3, 3 के साथ कट के इसका आंसर भी 0 आ जाएगा। तो इस तरह आपने log के तीनों कानून को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, अच्छी तरीके से याद कर लेना है। अपने ग्रुप्स में आप ये वीडियो बार बार देख लें, आपको इंशाल्लाह ताला हर चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अब आप चलते हैं जी अपने टेस्ट की तरफ। टेस्ट जी आपका के पास कल का सिर्फ एक ही दिन है। आज मैं कोई असाइनमेंट आपको नहीं दे रहा, आपने log वाले क्वेश्चन खुद ही करने हैं, आपने सीख लेने, इंशाल्लाह ताला आप आ जाएंगे। तो टेस्ट जो हमारा होगा वो सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के मतलब होगा। हिस्ट्री हम जो आपको पता है, इसमें समझाने वाली बात कोई नहीं होती। हिस्ट्री आपने याद ही करनी होती है। अगर आप कल का संडे का दिन अच्छे तरीके से लगा लें, आपकी ज़िंदगी का ये यादगार दिन होगा इंशाल्लाह ताला। हमेशा हमेशा के लिए आपका ये जो है ना हिस्ट्री वाला मामला ख़त्म हो जाएगा। आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना। आपको सारे के सारे नोट्स 712 मोहम्मद बिन कासिम से लेकर 2022 तक जितने भी आपके पास जो हिस्ट्री है ना पाकिस्तान की, वो सारे के सारे नोट्स आपको मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेज रहा हूँ। आपने अच्छे तरीके से तैयारी कर लेनी है। ठीक है जी, 712 मोहम्मद बिन कासिम से लेकर 2022 तक सारे पिछले नोट्स भी आपको मैं भेज रहा हूँ। तो आपने कल का दिन अच्छे तरीके से लगाना है इंशाल्लाह ताला। और मंडे का दिन भी आपके पास होगा, क्योंकि मंडे रात को हमारा टेस्ट होना है ना 7 बजे। तो संडे का भी दिन है, मंडे का भी दिन है, 2 दिन आपने अच्छे तरीके से लगाने। हिस्ट्री को अच्छे तरीके से याद कर लें। हिस्ट्री वाला मामला हमेशा हमेशा के लिए आप अपना सॉल्व कर लें, हल कर लें। इंशाल्लाह ताला मंडे वाले दिन 7 बजे मुलाकात होगी, और जो लोग टेस्ट को पास कर जाएंगे इंशाल्लाह ताला हम उनको गारंटी करेंगे कि आपका जो पीपीएससी का टेस्ट है, के पीपीएससी है, एसपीएससी है, एफपीएससी है, एनटीएस है, मीन्स के कोई भी गवर्नमेंट जॉब के वाले से टेस्ट है, इंशाल्लाह ताला हम आपको पास करवाएंगे अल्लाह के फजल से, अल्लाह के हुक्म से। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।